नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। जो मैं आज आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ये रचना और गोल्डी की कहानी है। इस कहानी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है और इनकी फैमिली ने मुझे इनके बारे में कुछ ऐसी बात बताई जिसकी वजह से मुझे कहानी शामिल करनी ज़रूरी पड़ रही है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने कोई कहानी नहीं सुनी है हमारे माध्यम से, तो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरह के कंटेंट लाता रहता हूँ। ये कहानी जो है ये दिल्ली से है और दिल्ली में ये जगह इन्होंने बताई थी जनकपुरी। ठीक है, होता क्या है कि मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते हैं। दोनों घर पर वक्त कम दे पाते हैं और जब तक इनके आने का समय होता है उस वक्त तक बच्चे दोनों थक हार कर सो चुके होते हैं। हाँ, कुछ अजीब सा माहौल है। ऐसा घर में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों जब तक मेहनत नहीं करेंगे आज की महंगाई के दौर में कैसे आगे बढ़ पाएंगे। मम्मी पापा इनसे बेहद प्यार करते हैं। दोनों की उम्र बताता हूँ। रचना बड़ी है, तकरीबन 17 साल की, और गोल्डी छोटा भाई है, तकरीबन 12 साल का है। और रचना जो है ना अपने भाई को पढ़ाती भी है, उसके लिए नूडल्स भी बना लेती है। माँ बाप बहुत बहुत प्यार करते हैं इनके लिए, बहुत सारी खुशियाँ इनकी झोली में डालना चाहते हैं, इनको वक्त देना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं कोई जब गैप आने लग जाता है तो मुझे कहना नहीं चाहिए कि उस गैप को भरने के लिए कभी कभी इंसान कुछ गलत दिशा की तरफ भी चल देता है। हर बार बोलता हूं कि मेरी कहानियों पर ट्रस्ट नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन अपने भगवान, अपने ईश्वर पर ट्रस्ट करना बेहद ज़रूरी है। रचना और गोल्डी नहीं जानते थे कि ये तीसरी शक्ति, भूत प्रेत आत्माएं इस संसार में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। इन्हें कुछ ऐसा पता ही नहीं था। ये तो कभी भी हॉरर मूवी आती थी तो उसे एक किरदार समझकर देखते थे, किससे कहानियां सुनते थे। जब ये गांव जाते हैं अपने दादा दादी के घर तो वहाँ विचित्र सी कहानियां सुनने को मिलती हैं। बड़ा मज़ा आता है वो कहानियां सुनने में। लेकिन क्या हो जब उस कहानी के किरदार आपको आपकी असल ज़िंदगी में दिखने लग जाएं। आपको वो ही सब लोग जो आपने कहानी में कभी सुने थे, देखे थे, एक सपनों की दुनिया वाले, वो असलियत में दिखने लग जाएं। कहानी में ज़रा ध्यान से अब बने रहिएगा, क्योंकि ये वो दिन है जहां से इस भयानक दौर की शुरुआत हुई थी। सोमवार का दिन है। दोनों की, रचना और गोल्डी की, आज स्कूल की छुट्टी है। इनके स्कूल में बड़े बच्चों का कोई फंक्शन है जिसकी वजह से इन दोनों को आज छुट्टी मिली है। माता पिता ने कहा है कि ठीक है, आज हम भी ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करेंगे और शाम को मूवी जाएंगे, बाहर खाना खाएंगे, एक अच्छा सा वक्त बिताएंगे। तो दोनों बच्चे बहुत खुश हैं। गोल्डी जो है सुबह 10 बजे कुछ शैतानी सी कर रहा था। रचना ने 2-3 बार समझाया, बड़ी बहन है, माँ का फर्ज निभा रही है, लेकिन गोल्डी ना उसकी ज़्यादा बात मान नहीं रहा था। रचना ने एक बार और कहा कि या तो बैठकर चुपचाप से पढ़ ले या आराम से बैठकर ड्राइंग रूम में जाकर टीवी देख ले। मुझे तू तंग मत कर, मुझे अपने एग्ज़ाम्स की, टेस्ट की तैयारी करनी है, मुझे तू परेशान कर रहा है। और मम्मी ने जो खाना बनाया था वो चुपचाप से खा ले और जाकर टीवी देख। लेकिन ना, गोल्डी को तो अपनी बड़ी दीदी को परेशान करना है। कभी भागा भागा आता है, उसका पेंसिल बॉक्स गिरा देता है, कभी आएगा उसके कमरे की लाइट बंद करके भाग जाएगा। तो रचना बहुत देर तक इन सारी बातों को बस आया गया करती रही। लेकिन जब बात ज़्यादा बढ़ गई कि वो बार बार आकर लाइट बंद करके जा रहा है तो इसे आ गया गुस्सा। रचना ने क्या किया कि गोल्डी अब ठीक है, मैं तेरे को पनिशमेंट दूंगी और तेरी सज़ा ये है कि तू रैट रूम में रहेगा। आपने स्कूल में बच्चों को डराने के लिए या घर में ही छोटा बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसे रैट रूम बोलकर हम डराकर स्टोर रूम में बंद नहीं कर देते थे, या ये कह देते थे कि चौकीदार आ जाएगा, साथ लेकर चला जाएगा, बाबा आ जाएगा, ले जाएगा। और सच में अगर कोई आ जाए तो इसे रैट रूम से इतना डर नहीं लगता गोल्डी को, लेकिन अंधेरे से लगता है। क्योंकि अंधेरे में ना जाने, ये पहले भी बता चुका है कि इसे कोई साफ दिखता है खड़ा हुआ। जब भी कमरे में अंधेरा हुआ है, इसने माता पिता को 1 साल पहले भी बताया था कि इस घर में मुझे हमारी ही उम्र का कोई बच्चा दिखता है,
माता पिता ने बात नहीं सुनी, क्योंकि ये बातें बनाता बहुत है, मजाक बनाता है ना ये हर बात का। न जाने कौन सी पिक्चर कौन सा सीरियल देख लिया उसकी बातें बना रहा है। गोल्डी को रचना ने जैसे ही अपने घर के एक छोटे से स्टोर रूम में, जिसमें इनके बहुत सारे बक्से रखे थे, कुछ गद्दे रखे थे, कुछ पुराना सामान पड़ा था और एक हारमोनियम पड़ा था। हाँ, इनके पिता को बहुत शौक़ था पहले हारमोनियम, कैसियो, गिटार, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का, लेकिन इस वक्त ने सब कुछ छुड़वा दिया। जब जिम्मेदारियां आती हैं तो इंसान अपनी खूबियाँ किसी गहरे से गड्ढे में दबाकर आगे बढ़ जाता है। हम वो सब नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं। वो इनके पिता के साथ हुआ। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ही अब वक्त देना शुरू कर दिया, अपनी काबिलियत को भूल चुके हैं। ये भूल चुके हैं कि हाँ मुझे हारमोनियम, हाँ मुझे कैसियो, हाँ मुझे गिटार बजाना बेहद पसंद हुआ करता था किसी वक्त। जब ये लोग गोवा रहते थे तो मतलब बहुत एक प्यारा सा मौसम रहता था। सिर्फ पिता जॉब करते थे और माता जो हैं वो घर को अच्छे से सजाती संभालती थी, लेकिन न जाने बीच में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे हुए कि इन्हें वो अपना मकान बेचकर दिल्ली में जनकपुरी में किराए पर आना पड़ा। इनके घर में 2 कमरे बड़े हैं, एक बड़ा कमरा बोल सकते हैं, एक छोटा कमरा है और एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम में एक विंडो है जो कि बाहर अपार्टमेंट की तरफ खुलती है, यहाँ ये भी कह सकता हूँ कि जहाँ से धूप आती है। सुबह सुबह की बात है जब ये शैतानी कर रहा था। अब वक्त हो रहा है तकरीबन 11 सवा 11 का। दीदी ने उसे उस स्टोर रूम में बंद कर दिया। भाई छोटा है और दीदी में ताकत तो ज़्यादा है, तो उसका हाथ पकड़कर गुस्से में स्टोर रूम तक लाई और अंदर बंद करके लाइट बंद कर दी और कहा कि ठीक है, अब जब तक मम्मी पापा नहीं आते मैं तेरे को यहाँ से बाहर नहीं लाऊंगी। ये अंदर हंसने लगा। गोल्डी बोलता है कि अरे आप दीदी भूल गई कि अभी तो डे है, अभी तो लाइट आ रही है, अभी तो बाहर से रोशनी आ रही है, मुझे डर नहीं लग रहा। तो दीदी ने कहा ठीक है, अभी डर लगेगा, देख मैं अभी इस विंडो के आगे कोई कपड़ा लगा देती हूँ और फिर देखती हूँ कहाँ से रोशनी आती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसने बस मजाक में बोला था, लेकिन ना जाने क्यों आज इस स्टोर रूम में कुछ अंधेरा सा होने लगा। अब ये डर रहा है। अभी तक इसे डर नहीं लग रहा था क्योंकि स्टोर रूम में बाहर से भाई 11 बजे का वक्त है तो रोशनी आ सकती है, धूप हो सकती है, कमरे में हर चीज़ विजिबल है, हर चीज़ दिख रही है। लेकिन ये जो मौसम बदला है ये इसकी समझ के बाहर है। इसने रोते रोते दीदी को आवाज़ दी और कहा कि रचना दीदी आप दरवाज़ा खोल दो, सॉरी मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगा। रचना ने कोई बात का जवाब नहीं दिया। दोबारा से बोलता है और इस बार ये सच में रोना शुरू कर चुका है कि रचना दीदी मुझे डर लग रहा है, अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया है, ये आपने कोई कपड़ा अगर लगाया तो इसे हटा दो, मुझे डर लग रहा है। अब यहां धीरे से गोल्डी को किसी ने कहा किसी को मत बुला, हम खेलते हैं ना। जैसे ही इसने ये चीज सुनी है इसके चीख निकल गई और इसकी आवाज सुनकर रचना भागती हुई आती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है वो रो रो के बेहाल हुआ पड़ा है और एकदम अपनी दीदी के गले लग जाता है और बोलता है कि दीदी इस कमरे में कोई था। रचना ने कहा कि बेकार की बात मत कर, ये कहां से सीखता है सब कुछ, इस कमरे में कौन है, देख चारों तरफ देख। तो पूरे कमरे में लाइट ऑन करके इन दोनों ने देखने की कोशिश करी है तो कमरे में वास्तव में कोई नहीं है और कमरे में अंधेरा भी नहीं है। इसने खूब समझाने की कोशिश करी कि दीदी जब आपने दरवाज़ा बंद किया था तो उसके बाद कमरे में अंधेरा हुआ था। उसने कहा मैं लाइट बंद करूं या नहीं करूं, दिन में इस कमरे में अंधेरा होता ही नहीं है। तू क्या बेवकूफ़ों वाली बात करता है, स्टूपिड है क्या? स्कूल में तेरे को यही सिखाते हैं, अगर ऊपर सनलाइट है तो नीचे अंधेरा कैसे हो सकता है? नहीं दीदी एक काम करता हूँ, अब मैं आपको ना इस रूम में बंद करता हूँ, ठीक है, और मैं प्रॉमिस आपको थोड़ी सी देर बाद खोल दूंगा, ठीक है, लेकिन आप देखना इसमें अंधेरा होता है। रचना ने और इसने एक काम गलत किया जिसे हम ट्राई करना बोलते हैं। चलो ये करके देखते हैं, ऐसा होता है नहीं होता, भूत प्रेत आत्माएं होती हैं नहीं होती, चलो करके देखते हैं। इस कमरे में कोई है, अंधेरे में दिखता है, चलो करके देखते हैं। क्या ज़रूरत है आपको इन सारी हरकतों को करने की? लेकिन इन्होंने किया, जिसकी वजह से आज ये कहानी यहाँ पर है।
अब इसने अपनी दीदी को यानी रचना को उसी कमरे में बंद किया। रचना पहले तो मना कर रही थी, लेकिन अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए इसने भी एक कदम आगे चल दिया। चल कोई बात नहीं, मैं देखती हूं कौन मेरे भाई को डराता है, मैं देखती हूं कि अंधेरा कैसे हो जाता है। तेरे मन में से इस वहम को मैं दूर करूंगी और मैं पढ़ाई अपनी बाद में करूंगी, पहले तेरे मन का यह डर हटाऊंगी। देखती हूं मेरे भाई को कौन डराता है। ये अंदर गई है, दरवाजा बंद हुआ है। जैसे ही गोल्डी ने लाइट बंद करी, वास्तव में इस कमरे में अंधेरा हो गया है। और ये पहली बार हुआ है कि रचना ने भी किसी को उस कमरे में देखा है। लेकिन ये इस कमरे से बाहर कैसे निकले, क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ी है जिसको ये देख रही है। और ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये इसकी मम्मी की उम्र की है, तकरीबन 35 या 36 साल के आसपास की कोई महिला है। लेकिन एक अजीब सी बात लग रही है इसे देखकर कि इसका चेहरा जो है, मतलब ये काफी बड़ा है। मैंने ऐसा सिर्फ हॉरर मूवीज में देखा है, डरावनी पिक्चरों में देखा है, लेकिन जैसे ही गोल्डी की आवाज आई, दीदी आप ठीक हो, तो वो जो इसे दिख रही थी औरत दिखना बंद हो गई। गोल्डी ने दरवाजा खोला है और ये भागती हुई अपने रूम में आई है। और ये गोल्डी से बोलती है कि अभी मम्मी पापा को कॉल करना पड़ेगा, हमें यहाँ जो दिख रहा है ये कुछ गड़बड़ है, ये कुछ गलत है। सही कह रहा है तू, हमारे घर में कोई, एक काम करते हैं, चल पहले स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके आते हैं। ये दोनों गए, दोनों में हिम्मत काफ़ी है। देखिए, ये नहीं सोचिएगा कि 12 साल के हैं या 17 साल के हैं तो इनमें इतनी ताकत नहीं है, इनमें खूब ताकत है। इतना सब कुछ देखने के बाद भी एक दूसरे के लिए, ये मदद के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं, इसे ताकत कहोगे। और ये जो बहन भैया है ना, इन्होंने इस शक्ति के साथ तकरीबन 7 घंटे ऐसे बिताए हैं जिसे अगर आप और हमें बिताना पड़ जाए, आप समझना कि आपको और हमें इस तरीके से बिताना पड़ जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और हम उस जगह को छोड़कर भागेंगे। लेकिन ये वहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि इन दोनों को ना मम्मी पापा एक बात बोल कर गए थे, जब तक हम नहीं आएंगे आप दोनों घर से बाहर नहीं जाओगे। उनकी भी बात ठीक थी, लेकिन इस घर में क्या करें जिस घर में प्रेत इस तरह से दिख रहा है। मम्मी पापा मना करके गए, हमें घर से बाहर नहीं जाना। हाँ, इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जब इन्होंने स्टोर रूम बंद किया तो वो दोनों, जो वो बच्चा दिख रहा था गोल्डी को और जो एक बड़ी महिला दिख रही थी रचना को, ये दोनों स्टोर रूम में इन दोनों ने बंद कर दिए। इन्हें ऐसा लगा था। तकरीबन आधा 1 घंटा लगा इन्हें अपने आप को संभालने में। उसके बाद इन्होंने अपने एक कमरे में, दोनों ने अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए दोनों तरफ के दरवाजे बंद कर दिए, टीवी ऑन कर लिया और उस पर कोई कार्टून वगैरह चला लिया। बड़ी अजीब सी बात बताऊं, गोल्डी डर रहा है टीवी को देखते हुए, क्योंकि उसका ध्यान उस कार्टून पर नहीं चल रहा जो कि चल रहा है, लेकिन उसमें जो इमेज बन रही है उस बच्चे की, यानी कि ठीक तेरे पास सोफे पर कोई बैठकर उसी तरीके से टीवी देख रहा है जैसे हम अपने आप को, मतलब टीवी को देख रहे हैं तो कभी कभी एकदम ब्लैक स्क्रीन हो जाती है, कोई विजुअल बदलता है, कोई किरदार बदलता है तो काली स्क्रीन हो जाती है जब, तो हम अपने आप को देख पाते हैं। लाइट चली गई, टीवी ऑफ हो गया तो हम दिखते हैं ना, तो ऐसा इसके साथ 2 बार हो गया। जैसे ही लाइट गई टीवी में इसे अपने आप को भी देखने को मिल रहा है और अपने साथ बैठे उस बच्चे को भी देख रहा है। इसने डर के मारे बहुत टाइटली अपनी दीदी का हाथ पकड़ लिया। दीदी बोलती है कि तू डर क्यों रहा है, हमने तो उन्हें स्टोर रूम में लॉक कर दिया ना। तो धीरे से बोलता है, दीदी वो साथ में बैठा है, दीदी वो साथ में बैठा है। तभी टीवी चल गया, मतलब लाइट आ गई। ये सब इत्तेफाकन था जो हो रहा था, लेकिन ये जो देख रहा है, जो महसूस कर रहा है, ये भी कोई मजाक नहीं है। दीदी मुझे प्यास लग रही है, तू यहां बैठ, मैं पानी लेकर आती हूं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है।
दोनों चलते हैं। अब ये दोनों बहन भाई गुड्डा गुड़िया पानी लेने के लिए किचन तक आए हैं। जो इनके वो वाटर प्यूरिफायर लग रहा है वहाँ तक ये जो छोटा लड़का है मतलब गोल्डी जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। और दीदी हमेशा पानी भर कर दे देती है ऐसे गिलास में। लेकिन आज दीदी ने क्या कहा कि अब तू बड़ा हो गया है, कोशिश खुद कर और मैं तेरे सपोर्ट में पीछे खड़ी हूँ, अगर तू बाई चांस डिसबैलेंस होगा तो मैं तुझे पकड़ लूँगी, ठीक है। उसने कहा ठीक है दीदी, मैं थोड़ा सा अपने पंजों पर खड़े होकर पानी भरने की कोशिश करता हूँ। हाँ तू भर, मैं तेरे को पीछे से पकड़ रही हूँ। अब इसने गिलास लेकर पानी भरने की कोशिश करी और पंजों पर खड़ा हो गया। देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है और अब बड़े होने की कोशिश कर रहा है। दीदी ने इसे पीछे से पकड़ रखा है और ये सपोर्ट के साथ अब पानी भर रहा है। जब गिलास पूरा भर गया तभी दीदी आकर क्या बोलती है रचना कि अरे तूने अपने आप ही भर लिया, तेरा हाथ चला गया था वहां। दीदी आपने ही तो पकड़ा था ना मुझे। नहीं नहीं, मैं तो टीवी बंद करने गई हुई थी, मैं किचन में थी ही नहीं। इतना सुनते के साथ ही इसके हाथ से गिलास छूट गया और अब ये बहुत तेज तेज रोना शुरू कर चुका है। दीदी आपने मुझे पीछे से पकड़ा था, मेरे को साफ पता पड़ रहा है, आप झूठ बोल रही हो, मैंने नहीं पकड़ा था। भैया मैं यहाँ पर थी नहीं, मैं टीवी बंद करने गई थी क्योंकि तुझे उसे ही देखकर डर लग रहा था, तो मैं सोच रही थी तू फिर से कुछ ऐसा ना देखे, डर लगेगा तेरे को। लेकिन हुआ क्या था, आपने मुझे पीछे से मेरे को कमर से पकड़ा था, मुझे साफ पता चल रहा है। अभी ये दोनों बात कर रहे थे तभी इनके कमरे का देखिए हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं ना, इनका कभी ऑफ हो जाना कभी बंद हो जाना, ऐसा नहीं है कि प्रेत शक्तियां हैं और ऐसा भी नहीं कि ये नहीं है। अभी जिस टीवी को ये बंद कर कर आई थी न जाने कैसे ऑन हुआ है। खैर हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये इन दोनों के लिए काफ़ी है कि हाँ इस बात पर यकीन करो कि तुम दोनों घर पर अकेले नहीं हो। ये दोनों इतने ज़्यादा डर चुके हैं कि बस हम इस घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा मना करके गए हैं। ये अपने घर के जो मेन डोर है उसके पास ज़मीन पर बैठ गए हैं गैलरी में, ठीक है। और इनके घर के मैं बारे में बताता हूँ कि एक लोहे का दरवाज़ा है जिस पर जाली लगी है जिससे हम बाहर का देख सकते हैं, और एक लकड़ी का दरवाज़ा लग रहा है जो कि पूरा एकदम बंद है, ठीक है। इन्होंने लकड़ी का दरवाज़ा खोल रखा है और जो लोहे वाला जंगले वाला दरवाज़ा है वो बंद है। तो उससे बाहर के लोगों को देखकर ये अपने डर को ख़त्म करना चाह रहे हैं कि हाँ हम कोई ज़रूरत होगी तो हम किसी को आवाज़ देंगे। लेकिन एक आदमी नहीं दिख रहा है आज इन्हें। इनके अपार्टमेंट में हलचल रहती है, कोई ना कोई सीढ़ी से आता जाता दिखता है, एक नहीं दिख रहा आज। आपको यकीन नहीं होगा कि 11 बजे से शाम के 7 बजे तक ये दोनों इसी दरवाजे पर बैठे रहे। ना कोई पानी की प्यास लगी, ना किसी तरह की कोई भूख लग रही है, ना जा रहे हैं ना वहां से उठ पा रहे हैं। इनको इनके पास वाली दीवार से वो बच्चा, वो औरत झांकती हुई बार बार दिख रही थी। और ये बार बार जो छोटा बच्चा है, जो गोल्डी है, पैरों से उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है कि मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से दूर हो जाओ, बार बार कर रहा है ये। लेकिन वो इस तक आने की बजाय इसे बस हल्का सा डरा कर चले जाते हैं। इन्हें इनके घर में अजीब सी हंसी की आवाज आ रही है। ये दोनों डर रहे हैं। माता पिता आते हैं, इन्हें देखते के साथ ही वो भी परेशान हो जाते हैं कि तुम दोनों ठीक हो, यहां क्यों बैठे हो, क्या हुआ है। इन्होंने सब कुछ बताया, सब कुछ बताया, कैसे गोल्डी को बंद किया था, क्यों कमरे में अंधेरा लगा, ये सब कुछ। लेकिन माता पिता ने एक कहानी समझकर इन दोनों को डांट लगाकर सब कुछ भूल जाने को कह दिया। बात यहां इन दोनों की मानी ही नहीं गई कि इस घर में कुछ है। लेकिन हां, आज रचना 27 साल की है। ये जब इनके साथ हुआ था तब ये दोनों 17 साल और 12 साल के थे। आज रचना
27 साल की है और जो इनका भाई है गोल्डी, ये 22 साल का है। इन दोनों ने मुझे एक कहानी भेजी है। मैं ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर रहा हूं, ठीक है? और इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं है, क्योंकि इसके बाद इन दोनों को कभी वो शक्ति, कभी वो सब महसूस नहीं हुआ। एक वजह बड़ी क्या है कि 1.5 महीने के अंदर इन्हें ये घर छोड़ना पड़ा था। कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये यहाँ से चले गए, लेकिन 1.5 महीने तक इनको वो घर कभी दोबारा ऐसा अनुभव नहीं करवा पाया। यहाँ इन दोनों ने ऐसा नहीं किसी ईश्वर की पूजा करी इसलिए बच गए, या किसी गुरु ने इन्हें कुछ ऐसा मंत्र बता दिया जो बच गए। ये वो समय था जिस वक्त वो करवट बदल रहे थे और इन दोनों ने एक तरह से उन्हें आमंत्रित कर दिया। एक बड़ी अजीब बात बताऊं, अब आप सोचोगे कि इन्होंने जो कहानी बताई ये एक तरह से अधूरी क्यों है, क्योंकि इस कहानी को पूरा इनके पिता करने वाले हैं। उनकी कहानी मैं लाने वाला हूँ। ये जो कहानी रचना और गोल्डी ने मुझे सुनाई है, बताई है, ये तब ही पास हुई है जब इनके मैंने मॉम डैड से परमिशन लेने को बोला कि जब तक आप अपने मम्मी पापा से नहीं कहलवाओगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, तब तक मैं शामिल नहीं करूँगा। लेकिन जब उन्होंने अपने बारे में अपनी बातें बताई तो हाँ, रचना और गोल्डी की भी कहानी आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। देखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।